नमस्कार नाजरीन, मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में और एल बिछू पहाड़ी पैराडाइज में ससुर जी और ग्वाली की जुगलबंदी चल रही है दोस्तों। आज रंजना पापा के लिए बेसन का चीला बना रही है, तो उसी का थोड़ा सा निरीक्षण कर रहे हैं पापा। आप पहली बार खाओगे? पहली बार। अब देखते हैं कितने नंबर देते हो। नंबर देना ही पड़ेगा बस आते हुए भी। अब जब खाओगे ना खुद नंबर दोगे आप। अच्छा, दिल से निकलने चाहिए ना नंबर। हाँ, दिल से ही निकलेंगे तुम्हारे। अब कितने निकलते हैं ये भगवान जाने। दिल से निकलने चाहिए। अब जबरदस्ती मुंह से कहलवाने वाली बात अलग है ना। ठीक हो गया। रंजना देवी ने मसाला तैयार कर दिया है, अभी नमक डाला जा रहा है। नमक हो रहा है नहीं? सबसे पहले तो ये बताओ। बढ़िया हो रहा है। चटनी के साथ और स्वाद आ रहा है। शेजवान चटनी के साथ ना। चटनी चट बढ़िया है ना। ठीक है, 10 में पका दो नंबर। 10 में से 10। बहू का खौफ जुबान पे साफ दिख रहा है गाइस। कह रही इसमें जबरदस्ती के कितने हैं वो भी बताओ। वैसे भी तुमको कल जाना ही है, बता दो, ऑनेस्ट बता दो। फिर भी तो आना पड़ेगा। ये देखो गर्मा गर्म चीला ला। इतना नहीं खाऊंगा मैं। क्यों? अरे पापा दो तो खाओ। अरे अभी पच जाएगा, ये बहुत हल्के होते हैं। ज्यादा हो जाएगा। अरे फिर वहाँ खाना मिले नहीं मिले मामा के वहाँ तुमको। वहाँ कौन खा रहा है फिर खाना? तभी तो कह रहा हूँ, फिर खा लो ना इसको। कौन को दे देता तब तक ये? अरे नहीं, मैं तो पूजा करूंगा अभी। नाश्ता करने के बाद मेरी घरवाली काम पर लग गई है और आज वो मेरी स्वेटर से रुएं निकाल रही है मशीन की सहायता से। ये लिंट रिमूवर है, जो सर्दियों में ऊनी कपड़ों में रुएं उड़ जाते हैं ना, उसको निकालने वाली मशीन है ये। अब बढ़िया करके बनाते हैं कॉफी। दगड़ियों, एक बेरोजगार आदमी में और एक अफसर आदमी में क्या अंतर होता है मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों लोग छत में आ रहे हैं। एक बेरोजगार आदमी भी छत में आ रहा है और एक प्रशासनिक अधिकारी भी छत में आ रहा है। जो बेरोजगार है दोस्तों, वो कपड़ों की बाल्टी ऐसे लेके आ रहा है, ठीक है। और जो अधिकारी जी हैं वो आप देख सकते हैं, ये होते हैं दान। बढ़िया करके धूप का आनंद ले रहे हैं गाइज। ये देखिए फर्स्ट क्लास चटाई बिछा रखी है, इधर जूते धो रखे हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी जी वहाँ हैं, एक यहाँ है। दोनों की अच्छी जमेगी वैसे। सो दगड़ियों, बॉजू को हमने भेज दिया है इवनिंग वॉक पर और मैं घर के अंदर ही कसरत कर रहा हूँ आटा गूंथ के। दगड़ियों, पापा को मैंने बोल दिया है कि अगर आपको हल्द्वानी में रहना है तो आपको खुद अपना टाइम स्पेंड करने के तरीके ढूंढने होंगे। और आप लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट किए थे कि कोई कह रहा था न्यूज़पेपर पढ़ने को बोलो, वॉक पे जाने को। इधर पापा बोल रहे हैं कि यार मेरे को कहीं जॉब दिला दे हल्द्वानी में, मेरे को ज़्यादा पैसे भी नहीं चाहिए, बस मेरा टाइम पास हो जाए। तो अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर हल्द्वानी लोकल में बिजनेसमैन है, उसका कोई ऑफिस वगैरह है, तो अगर वो पापा को नौकरी में रखना चाहता है, जिससे मेरे पापा का थोड़ा टाइम पास हो जाए और हल्का फुल्का उनका बीड़ी तंबाकू का खर्चा भी चल जाए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 90 27 66 30 77 पर संपर्क करना। और मैं जेन्युइनली आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों, अभी मेरे पापा के साथ डिस्कस हुआ था। पापा सुबह बोल रहे थे यार यहाँ काम ही क्या है, एक अपना खाना बनाने का काम है, यहाँ पे बर्तन धोने का काम है। बर्तन तू धोता ही है, आटा तू गूंथता ही है, ठीक है। खाना मैं बना दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुश्किल से आधे घंटे का काम है, 1 घंटे का काम लगा ले। मैं दिन भर क्या करूँगा? अब गर्मियों के दिन आ रहे हैं और बड़े दिन होते हैं, है ना, तो मैं कैसे अपने दिन काटूंगा? तो इसलिए वो बोले थे कि कहीं उनको हल्द्वानी के अंदर कोई बैठे बैठे की जॉब मिल जाती, पढ़े लिखे वाली, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, है ना, तो कहीं पे ऐसा होता तो उनका टाइम पास हो जाता और एक रूटीन बन जाता। बोल रहे हैं मेरा सुबह उठने का, नाश्ता करने का, फिर ऑफिस जाने का, है ना, फिर शाम को घर वापस आने का। तो अगर ऐसा कोई होगा जहाँ पर मेरे पापा का थोड़ा टाइम पास हो सके और आप लोगों का भी काम चल जाए, है ना, तो मेरे को बताना यार, ठीक है। इतना बढ़िया आटा बनाता हूँ मैं, देखो देख रहे हो भाई, नीचे मत करा देना। फाइनली मैंने पिशू ओल दिया है और अम्मी जानियो दगड़ियो पप्पा का चश्म लेना लीजिए। पापा का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था ना पिछले महीने, तो 1 महीना हो गया है। तो जब लेंस लगता है तो एकदम से नया चश्मा नहीं बनाते हैं, क्योंकि नज़र धीरे धीरे आती है तो और फ्लैक्चुएट होती रहती है। तो 1 महीने बाद जब आपकी नज़र स्टेबल हो जाती है, लेंस आपके नज़रों के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है, तो उसके बाद नया चश्मा बनता है। तो अभी आई सेंटर से फ़ोन आया था कि आपके पापा का चश्मा आ गया, आप लेने आ जाओ अपने घर से। तो पहले मैं चश्मा लेने जाऊंगा, फिर वहां से मैं जाऊंगा पापा को लेने के लिए। तो दगड़ियों, बॉजू को लेके पहाड़ी पैराडाइज में पहुंच चुका हूं और अब समय है चश्मे की अनबॉक्सिंग करने का। ये बढ़िया करके चश्मा बन के आया है। साफ कर रहे हैं। ये कपड़ा है साफ करने वाला, ठीक है। तो टी शर्ट से, बनियान से कच्छे में रगड़ के ऐसे साफ नहीं करना है। लग तो अच्छा रहा है, फ्रेम तो वही है। अभी 2-4 दिन ना वो कह रहे थे कि चश्मा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। हाँ, ऊपर नीचे जैसा दिखेगा। हाँ, थोड़ा अलझाड़ लगेगा बोल रहे थे, ठीक है। नया चश्मा बना है
और नई नई रोशनी आपकी आई है, तो उसकी शुरुआत गीता के एक श्लोक के साथ करते हैं। तो एक छोटी सी लघु गीता है दोस्तों, ये हमने अम्मा के वार्षी श्राद्ध जब हुआ था उसमें छपवाई थी लोगों को देने के लिए, तो एक कॉपी मेरे पास भी है, इसमें अम्मा की फोटो भी लगी हुई है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव हाँ मामका पांडवास्व हाँ कुरुवत संशय। शाबाश। अब इससे नीचे इसका अनुवाद लिखा है, वो और भी छोटे अक्षर में है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, हाँ। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हाँ युद्ध की इच्छा वाले हाँ, मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। इसका मतलब तुम्हारी चश्मा बढ़िया। आप थोड़ा सा इससे भी छोटे यूट्यूब कमेंट। बिगर कमेंट पड़े तो पिक्चर अधूरी रह जाती है। दोस्तों सबसे ज्यादा खुशी पप्पा को कमेंट पढ़ने की है। भाई तुम किस तरह की वीडियो बना रहे हो, हाँ। अच्छी बना रहे हो, बुरी बना रहे हो, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, हाँ मेन तो वही है ना, सही बात है। उसमें क्या सुधार करना है। हाँ? सही बात। आप लोग कमेंट करते हो ना, तो मेरे मम्मी पापा सारे कमेंट पढ़ते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है, ठीक है। और फिर वो हमको आपके कमेंट पढ़ के फीडबैक दिया करते हैं कि ऐसा करना, ऐसा मत करना, है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। चलो आप कमेंट पढ़ोगे आप, ठीक है। अपने सब्सक्राइबर का नाम लेके कमेंट पढ़ना है, किसने कर रखा है वो कमेंट, ठीक है, बताओ। साइबर वर्ड ने कहा, लिखा है, हाँ आजकल पवन पहाड़ी की पहाड़ी बोलना भूल गए हैं। हाँ और ना ही तुम्हें पहला कमेंट यही दिखा। हम कमियों को पहले ढूंढते हैं। ठीक है पढ़ो पढ़ो। अच्छे कमेंट तो हर कोई करता है, हाँ, लेकिन जो कमी जो है हाँ। मेन उनको देखना है ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ भूल गए हैं और ना ही लाइव आ रहे हैं। हाँ उन 10 सवालों को लेकर जो वह पहाड़ से संबंधित सवाल पूछे थे, जनता को लाइव का इंतजार है। ठीक ये भी हो ठीक ही कर रहे हैं, कई समय से बिल्कुल लाइव नहीं आया है उनको भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं पहाड़ बुलाना भूल ना रही हूँ, लेकिन की चूंकि मेरे ब्लॉग चैनल लगे ठेठ पहाड़ीला जोड़ रही और 19ला जोड़ रही, युवा वर्गला जोड़ रहा, तो मैं बीच बीच में ठेठ पहाड़ीला बोला और हिंदी मैंने पहाड़ी मिक्स करूँ। मेरा टोन बिल्कुल पहाड़ी वाल छू और हमारे पहाड़ी संस्कृति आगिल का बढ़ो और युवा पीढ़ी का यह बारे में पता चलो। तो यह कबील में हर वीडियो में तुम्हारे जो सवाल सन सब्सक्राइबर ना जो सवाल सन उनका ल्यूँ और वी बात वी उत्तर ले दूँ। तो ये एक प्रयास है, ठीक है। तो इसको आप इस एंगल से देखिए। हाँ पूरा ठेठ पहाड़ी में नहीं बोलता हूँ, ताकि अब उसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें गढ़वाल से भी जनता जुड़ी हुई है, कुमाऊँ से भी है, दिल्ली वाले पहाड़ी भी जुड़े हुए हैं जो हिंदी वाली पहाड़ी सुन के पहाड़ी सीखते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा लाइव भी जल्द शुरू किया जाएगा। मीना चंद, हाँ मीना चंद जी, माँ साहब ने कढ़ाई पर कब्जा कर लिया है। बहुत सुंदर ब्लॉग। हाँ ठीक है। चश्मों की भी टेस्टिंग हो चुकी है और ये टेस्ट में बिल्कुल सफल पाए गए हैं। बाकी अब पप्पा हमको नहीं पूछेंगे दगड़ियों, अब वो उनका मोबाइल जाने, उनका चश्मा जाने। ये देखो ये स्माइल है चेहरे पे, हाँ। आप देख सकते हैं। आज पप्पा के इसके मुंह भी टाइम पास ही नहीं हो रहा था। हाँ खासकर हल्द्वानी में। हल्द्वानी में हाँ। घर में तो चल जाता है हाँ सही बात है। भाई, कभी कोई आया कोई गया, आया बैठा, कभी अपना भी काम हो जाते हैं बाग बगीचे में। यहाँ तो भाई तेरा अपना काम है, उसका रंजना का अपना अलग काम है। हाँ मैं तो इस कमरे की दीवारों को ही देखता रह जा रहा था। हाँ कब यहाँ से अभी दीवारों को भी कितनी बार देखो, हाँ ये बोल तो रही नहीं। हाँ सही बात है। कोई बात नहीं, अब आप मोबाइल से करो, ठीक है। अब हाँ मोबाइल चलाओ आप। फिर से हम गीता जी को यहाँ पर रख देते हैं। नाजरीन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी बुआ का नाम भी गीता ही है। नाजरीन से याद आया दोस्तों, एक बात मेरे को आपको इस शब्द से रिलेटेड डिस्कस भी करनी है। वैसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, पर क्या होता है ना, कई लोग अति कर देते हैं। आजकल मैं ब्लॉग की शुरुआत में बोल रहा हूँ ना, नमस्कार नाजरीन मी पवन पहाड़ी पिथौरागढ़ में, तो कई लोगों को मेरा नाजरीन बोलना अखर रहा है। मैं परसों कमेंट पढ़ रहा था, उसमें ये लिख रहा था कि ये देखो ये पवन पहाड़ी, हम उत्तराखंडियों ने इसे बनाया और अब ये पाकिस्तानियों की भाषा बोलने लग गया है, उर्दू में बात कर रहा है। मेरे नाजरीन वर्ड बोलने से उन्हें इतनी दिक्कत होगी, मेरे को क्या बोलने पता है, मुल्ले की औलाद, मुल्ले की पैदाइश, ये वर्डिंग है उनकी। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि भाषा पर किसी धर्म का एकाधिकार नहीं होता है। भाषा कोई धर्म से नहीं बनी हुई है, भाषा समाज संस्कृति से बनी हुई है, आप किस क्षेत्र में रहे हैं उससे बनी हुई है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, वो खुद जाने अनजाने में डेली न जाने कितने उर्दू शब्द का यूज़ करते होंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम बोलते हैं यार वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, दोस्त हिंदी का शब्द नहीं है, सर्च करना कौन सी भाषा का शब्द है। आप बोलते हो कि हमारे भारतीय सेना का एक जवान
जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया। शहीद किस भाषा का शब्द है, सर्च करना। उन लोगों को बोल रहा हूँ मैं। दिल शब्द तो पता नहीं कितने हज़ारों बार आप अपनी गर्लफ्रेंड का इसके साथ यूज़ करते होंगे। तू मेरे दिल में छे, मैं तुझे दिल से प्यार करता हूँ, दिल से लाइक करता हूँ। दिल शब्द भी हिंदी शब्द नहीं है, ना ही संस्कृत शब्द है। तो हमारी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो या पहाड़ी हो, इसमें अंग्रेजी के शब्द भी हैं, उर्दू के शब्द भी हैं। ऐसे ही उर्दू भाषा में भी कई सारे इंग्लिश के शब्द होंगे, हिंदी के शब्द है। तो ऐसा थोड़ा ना होता है यार, है ना। ऐसे तो फिर जो गुड मॉर्निंग दगड़ियो बोल रहा है जो ब्लॉगर, वो फिर ईसाई हो गया, क्योंकि गुड मॉर्निंग तो अंग्रेज़ों की भाषा है, क्रिश्चियनों की भाषा है। तो तुम ईसाई हो गए अगर तुम गुड मॉर्निंग बोल रहे हो तो। और मतलब मुझे अपने हिंदू होने का तुम जैसे जाहिलों को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या कि मैं हिंदू हूँ? बिल्कुल। तुम मेरे को भाषा, मेरे एक शब्द से तोल रहे हो तुम मेरे धर्म को। मेरा धर्म इतना कमज़ोर नहीं है, ठीक है। मेरा धर्म बहुत महान है, जिस धर्म से मैं आता हूँ। तो मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही वो एक शब्द से इतना कमज़ोर है कि एक शब्द से टूट जाएगा। गूगल में सर्च करके देखो, रोज़मर्रा के आम उर्दू शब्द जो हम जाने अनजाने में बोलते रहते हैं और हिंदी में बिल्कुल सामान्यतः यूज़ किए जाते हैं। दोस्त, साहब, इज्जत, ये सब उर्दू, तुर्की, फारसी के शब्द हैं। शर्म, हया, दिल, किस्मत, हालत, मुश्किल, खुश, नाराज, अफसोस, तारीख। आ कितनी तारीख है बोलते हैं, पहाड़ी में भी बोलते हैं, आ का दो तारीख छू। अखबार, डेली यूज़ करते हैं वर्ड। दरवाज़ा, इस्तेमाल, इंतज़ार, कोशिश, शुक्रिया। मैं अपने जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनसे पूछना चाहूँगा, आपका इस बारे में क्या राय है? क्या बोली भाषा के आधार पे, एक शब्द यूज़ करने के आधार पे मुझे ट्रोल करना सही है? आप खुद अपनी राय देना दोस्तों, ताकि इन लोगों को भी पता चले। मुझे पता है कि ये जो लोग कमेंट करते हैं वो मेरी सारी वीडियो देखते हैं, बस जिस दिन मैंने ये शब्द बोल दिया उस दिन ये कमेंट करते हैं, और दिन ये चुप रहेंगे। तो इस बहस को मैं गीता के एक श्लोक के साथ ही ख़त्म करता हूँ, जो पापा ने बोला। उन्होंने तो पढ़ के बोला, मेरे को याद है क्योंकि मैंने गीता जी भी पढ़ी है, मैं अक्सर पढ़ते रहता हूँ। तो वो ये है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजयः। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। और मैं सभी लोगों को नाजरीन शब्द का अर्थ बताना चाहता हूँ, जो मैं ब्लॉग की शुरुआत में नमस्कार नाजरीन बोलता हूँ। इसका मतलब होता है नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। उर्दू में व्यूअर्स को, ऑडियंस को नाजरीन कहा जाता है।